है। इसका जवाब मैं लूंगा सैयद जफर इस्लाम से कि बहुत पुरानी बात पूछी जा रही है क्या। लेकिन यह अहम खबर, बंगाल में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक नई कोशिश। मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में वोट मांगा। वोट मांगने के लिए मोदी वाला नया पोस्टर जारी किया। पोस्टर में प्रधानमंत्री को मोदी दादा बताया गया। प्रधानमंत्री को मोदी दादा बताया गया। ये जो एक नया विमर्श छेड़ा गया है, इसके बारे में मैं अपने मेहमानों की राय लूंगा। लेकिन उससे पहले इधर अगर मोदी दादा हैं तो दीदी क्या कर रही हैं और दीदी किसके सहारे हैं, ये आपको मालूम है। प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर आए, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई कि बहुत सारे लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़कर चले गए और उन्होंने ये कहा कि अब हमसे ज्यादा स्ट्रैटेजिस्ट्स की चल रही है, हमको वहां पर हमारी नहीं सुनी जा रही। जो हम चुनाव जीत कर आए हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाने वाला हमको बता रहा है। बहरहाल अब इन दो चेहरों पर रिलाय किया जा रहा है। यहां आपको नुसरत और मिमी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने लोकसभा के चुनाव में एक ने 3 लाख से ज्यादा और एक ने करीब 3 लाख 2,95,000 से भारतीय जनता पार्टी के ही अपने प्रतिद्वंदी को हराया था, लिहाजा ममता बनर्जी का इन पर काफी भरोसा है। और क्योंकि इन दोनों ने अपने करियर के पीक में रहते हुए तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की थी और तृणमूल कांग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट किया, लिहाजा ये दोनों ही इस समय मुख्य स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर हर समय जाकर माइक्रो प्लानिंग से लेकर मेगा प्लानिंग तक ममता दीदी का सहारा बन रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी संगठन के लिए काम कर रहे हैं और ये दोनों हर जगह ममता दीदी को क्या करना चाहिए इसको लेकर सलाह मशवरे में शामिल होती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ममता दीदी इन पर इतना रिलाय करती हैं कि ये साए की तरह ममता बनर्जी के साथ चल रही है। लेकिन एक बात हमको ये समझना चाहिए, यहां आप वो फैक्ट्स देख रहे हैं जिसकी वजह से मिमी को और नुसरत को इस समय हैवी वेट माना जा रहा है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यही काम ममता बनर्जी को पहले करना चाहिए था, तो इतने सारे लोग छिटक कर तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की तरफ का रुख नहीं करते। आइए जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। सुजाता जी, ये ठीक होता क्या कि ममता जी शुरू से ही पार्टी के लोगों को पर भरोसा करके उनके फीडबैक पर रिलाय करके आगे चलती, जो इस वक्त दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं एक ही बात मानना चाहती हूँ और एक ही बात मानती भी हूँ कि हमारी पार्टी में ममता दीदी ऑल एंड ममता दीदी फुल एंड फाइनल बातें बोलता है। ममता दीदी अभिषेक दा मिलके जिसको सोचा कि हाँ जो कैंडिडेट अच्छा है, जो मतलब कैपेबिलिटी है, उसको ही टिकट दिया। एक्चुअली हमारा कैंडिडेट एक ही है, वो है ममता बंदोपाध्याय। हम लोग सब फेस है और उसका डिसीजन हम लोगों का सड़क के ऊपर, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है। ठीक है, तो क्या इस बार, अब ये प्रोफेसर संगीत रागी से मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि ममता हमारा फेस है, बाकी और सब चीजें गौण हैं, सेकेंडरी हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।